जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। 5 लाख नौजवान को नौकरी मिली। समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह नहीं हुआ कि चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल जाएं। आज तो प्रदेश का नौजवान होना चाहिए। उस नौजवान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उस खिलवाड़ करने वाले के लिए केवल जेल होती है, जेल, और पूरी वसूली भी होती है। फिर किसी गरीब के हक पर कोई डकैती डालेगा तो सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई करती है। अगर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। एक बार भारतीय जनता पार्टी को रामपुर में विजय बना करके देखिए। विकास के कार्य में अगर फिर कोई बाधा आती है, आप हमारे विधायक को, हमारे सांसद को पकड़िए, वे लोग कार्य कराएंगे। और अगर वहां पे भी कोई दिक्कत आती है तो मुख्यमंत्री का कार्यालय तो हमेशा आपके लिए खुला रहता है, उसका द्वार तो हमेशा खुला रहता है। मैं स्वयं भी आपके यहां आ चुका हूं। मैं लोकसभा चुनाव में भी आया था और लोकसभा चुनाव के बाद रामपुर वासियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भी मैं आया था। जब आपने श्री घनश्याम सिंह लोधी को विजयी बना के भेजा, तब भी धन्यवाद देने के लिए मैं रामपुर में आया था। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि जब योजनाओं में भेदभाव नहीं, सुरक्षा सबको, योजनाओं का लाभ सबको, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य समान रूप से हो रहा है। विकास और रोजगार के लिए हर नौजवान को, हर व्यक्ति को अवसर दिया जा रहा है। हर बहन बेटी को सुरक्षा का समान लाभ दिया जा रहा है। उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान की रक्षा की जा रही है। तो फिर ये भेदभाव कैसा? भेदभाव सरकार नहीं करती है तो मेरी अपील होगी कि हमारे प्रत्याशी को वोट देने में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे प्रत्याशी को भी उसी भाव के साथ, उसी पवित्र भाव के साथ वोट मिलना चाहिए जिस पवित्र भाव के साथ सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने आपकी सेवा की है। और इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, ये तो तय है कि सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही रहनी है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी रहने हैं। लेकिन आपने सांसद जिता के भेजा, एक मैसेज गया कि रामपुर भी विकास के साथ जुड़ना चाहता है। विधायक चुनाव जिता करके भेजेंगे, एक मैसेज होगा, रामपुर अब उन अवसरवादी हाथों के खिलातों का खिलौना नहीं बनेगा जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहां के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया। पांडुलिपियों को नष्ट करने का काम हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आके ठहरते थे, उसको जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ। समाजवादी पार्टी ने यहां के इंटर कॉलेज को, राजकीय इंटर कॉलेज को कब्जा करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, मदरसे तालीम देने के माध्यम होते हैं। 200 वर्ष पुराना पांडुलिपियां आने वाली पीढ़ी की एक धरोहर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी पपौती बना करके नष्ट करने का प्रयास किया, उसे खुर्द-बुर्द करने का प्रयास हुआ। और हमारी सरकार ने तो यही तो कहा कि भाई इन पांडुलिपियों की क्या गलती है, तो धरोहर की चीज है, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार उन्हें संरक्षित करने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने तो यही कहा, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पे किसी का कब्जा नहीं होगा, यहां के राजकीय इंटर कॉलेज पे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। और अगर सरकारी पैसे से गेस्ट हाउस बना है, उस गेस्ट हाउस का उपयोग सरकारी कार्य के लिए ही होगा, उसको कोई व्यक्तिगत बपौती नहीं बना सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में केवल जनता ही मालिक होती है, बाकी कोई मालिक नहीं होता है। जनता ही जनार्दन होती है और उसको उसी भाव के साथ
हम लोग उसके लिए बनाए गई योजनाओं का लाभ उसी तक पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, कोई सोचता था कि लोगों को हर घर नल की योजना का लाभ मिलेगा? कोई सोचता था कि एक एक व्यक्ति को, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिलेगा? आज वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे आह्वान करने के लिए। श्री आकाश सक्सेना एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। यहां पर गरीबों के लिए, दलितों पर, कमजोर लोगों पर, किसी भी जाति मजहब का रहने वाला कोई पीड़ित रहा हो, आकाश सक्सेना सदैव उनके साथ खड़े होकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और एक सच्चे नागरिक का यही दायित्व होना चाहिए, अगर अन्याय कहीं हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। और भाइयों बहनों, उस आवाज को उठाने के लिए से आकाश सक्सेना लगातार काम करते रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों की सहमति से, हमारे पास अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन एक सहमति बनी कि आकाश सक्सेना को एक अवसर और मिलना चाहिए, क्योंकि जनता विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति लड़ा है, एक प्रतिष्ठित परिवार का है, अपना खर्च करके लगातार इस लड़ाई को लड़ करके आगे बढ़ रहा है। और वह आज फिर से जब उपचुनाव की नौबत रामपुर के ऊपर आई गई है तो उन्हें एक अवसर और मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे आज आप सबके सामने बताने में कोई संकोच नहीं कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है, जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, यहां के ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहां के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। और मुझे लगता है कि यह आज भी हम उनसे यही कहेंगे। किस किस प्रकार के वक्तव्य निकाले जाते हैं, कभी बहन बेटियों के लिए, कभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए, कभी प्रशासन के लिए। और ये तो समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता है जनता जनार्दन उन पर रहम करती, लेकिन जनता भी जानती है ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है और वक्त सबको सुधार देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सबका अपील करने के लिए आया हूं कि आकाश सक्सेना आपके बीच में रह करके कार्य करेंगे। आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ मिलकर के यहां के व्यापारियों, यहां के उद्यमियों, यहां के हस्तशिल्पियों, यहां के कारीगरों, इन सब के साथ मिलकर के रामपुर को उसकी पुरातन पहचान
पहचान दिलाने का काम करेंगे, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और विकास ही परिवर्तन का कारक बनेगा। विकास ही हम सबके जीवन को स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाएगा। विकास ही रोजगार का सृजन करेगा, हमारे इन नौजवानों के हाथों को कार्य देने का कार्य करेगा। और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक बार रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजिए। भाइयों बहनों, विकास की गारंटी भारतीय जनता पार्टी आपकी लेगी और विकास के मामले में आप भी देखेंगे कि जो कार्य यहां पर बहुत पहले होने चाहिए थे, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर वे कार्य प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए विकास की एक नई प्रक्रिया और एक नई बहार के साथ रामपुर आगे बढ़ेगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में बार बार उपचुनाव से मुक्ति मिले। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री आकाश सक्सेना को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे देता हूं विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की।